भारत की एयरफोर्स आजकल ऐसी उलझन में फंसी हुई है जैसे कोई दूल्हा शादी के दिन फैसला न कर पा रहा हो कि शेरवानी पहने या सूट, क्योंकि दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अब मसला यह है कि अमेरिका F-35 देकर भारत को सुपर पावर बनाना चाहता है, मगर शर्त यह है कि रूस का S-400 छोड़ना होगा, वरना काटसा के थप्पड़ के लिए तैयार रहो। दूसरी तरफ रूस कह रहा है कि अगर हमारे हथियार नहीं लोगे तो अमेरिका के हाथों जलील होते रहो। आप देख रहे हैं ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल, जहां आपको मिलती है दुनिया भर से दिलचस्प और रिसर्च की हुई जानकारी। अब भारत का हाल कुछ ऐसा है जैसे मोहल्ले का कोई बच्चा जो दोनों तरफ से धक्के खा रहा हो और बेचारा समझ ना पा रहा हो कि सुकून कहां मिलेगा। एक तरफ अमेरिका की दोस्ती, जिसके बदले में नवीनतम F-35 विमान मिल सकता है, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक स्टील्थ जेट में शुमार होता है। दूसरी तरफ रूस का S-400 डिफेंस सिस्टम, जो किसी भी हवाई हमले को आने से पहले ही राख बना सकता है। मगर मसला यह है कि अगर भारत S-400 ले ले तो F-35 का ख्वाब हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका को यह डर है कि रूस के पास भारत के जरिए F-35 के खुफिया डेटा तक पहुंच हो जाएगी। ये मसला नया नहीं है। भारत हमेशा से नए डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए अमेरिका और रूस के बीच फंसा हुआ है। पहले रूसी MiG-21 और सुखोई 30 लिए, फिर फ्रांस से राफेल विमान खरीदे और अब अमेरिका से F-35 की आस लगा रखी है। लेकिन इस बार मसला सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि सियासी रिश्तों का भी है। भारत एक तरफ रूस के साथ अपने पुराने रिश्ते नहीं बिगाड़ना चाहता, तो दूसरी तरफ अमेरिका को भी नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिकी समर्थन भारत के लिए बहुत जरूरी है। अब पाकिस्तान की तरफ आएं तो यहाँ सूरत-ए-हाल बिल्कुल अलग है। भारत तो अभी तक फैसला नहीं कर पाया कि कौन सा हथियार ले, और पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ डिफेंस एलायंस मजबूत कर चुका है। चीनी J-10C फाइटर जेट पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हो चुका है, जो भारतीय राफेल के टक्कर का विमान है। इसके अलावा JF-17 थंडर ब्लॉक में ऐसी नई टेक्नोलॉजी लग चुकी है कि भारत के पुराने MiG और सुखोई विमान इसके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। ऊपर से चीन खुद भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा हुआ। उसके पास J-20 जैसे नए फाइटर जेट पहले ही मौजूद है, जो F-35 के मुकाबले में आ सकते हैं। अगर पाकिस्तान और चीन ने मिलकर स्ट्रैटेजी बना ली तो भारत के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है, क्योंकि उसका डिफेंस सिस्टम दो तरफा दबाव में आ जाएगा। यही वजह है कि भारत को हर वक्त टू फ्रंट वॉर का डर लगा रहता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि उसने कम बजट में भी अपनी डिफेंस क्षमता को नई बनाया है। जहां भारत अरबों डॉलर खर्च करके भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, वही पाकिस्तान ने कम पैसों में चीनी JF-17 तैयार कर लिया और उसे लगातार अपग्रेड भी कर रहा है। दूसरी तरफ भारत के फैसले में देरी की वजह से अमेरिका भी अब सोच में पड़ गया है। अमेरिका ने F-35 सिर्फ अपने खास एलायंस को दिया है, जैसे इजराइल, जापान और ब्रिटेन, जबकि भारत को ये विमान देने के लिए पहले उसे काटसा पाबंदियों से इस्तिस्ना लेना होगा। इस मामले पर अमेरिकी कांग्रेस भी मंटक है। कुछ चाहते हैं कि भारत को F-35 मिले, जबकि कुछ समझते हैं कि भारत पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रूस के साथ भी रिश्ते रखता है। दूसरी तरफ अगर भारत S-400 पर चल पड़ा तो अमेरिका भारत पर पाबंदियां लगा सकता है, जैसे तुर्की पर लगाई थी जब उसने रूस से S-400 खरीदा था। अब भारत इस गेम में दोनों तरफ से फंसा हुआ है। यहाँ पाकिस्तान और चीन को एक बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा मिल सकता है। भारत की ये कमजोरी पाकिस्तान और चीन के लिए एक बेहतरीन मौका बन सकती है कि वे अपनी डिफेंस स्ट्रैटेजी और बेहतर करें। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ मिलकर इंडस्ट्रियल, टेक्निकल और डिफेंस तरक्की में शामिल हो चुका है। CPEC जैसे प्रोजेक्ट सिर्फ अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, बल्कि डिफेंस अहमियत के भी हामिल है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली मजा तो तब आएगा जब भारत कोई अंतिम फैसला करेगा। क्या वो रूस की दोस्ती बरकरार रखेगा या अमेरिका की झोली में जा गिरेगा? तब तक पाकिस्तान अपने डिफेंस को और मजबूत करता रहेगा, और जो भी आएगा
उसके लिए पहले से प्लान तैयार होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दिलचस्प जानकारी वाले वीडियोस के लिए ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। भारत की एयरफोर्स का मामला पहले ही पेचीदा था, मगर अब कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, जहां भारत F-35 और S-400 के बीच तड़प का शिकार था। वहीं अब अमेरिका और रूस ने एक और बड़ा पत्ता खेल दिया है, जबकि पाकिस्तान और चीन इस सारी सूरत-ए-हाल को बड़े गौर से देख रहे हैं और अपनी नई चालें तरतीब दे रहे हैं। यही वो जगह है जहां खेल और दिलचस्प हो चुका है। भारत ने काफी अरसे से F-35 लेने में दिलचस्पी तो जाहिर की थी, मगर अमेरिका ने अब भारत के सामने नई शर्तें रख दी है। इनमें सबसे बड़ी शर्त यह है कि अगर भारत F-35 खरीदना चाहता है तो उसे न सिर्फ S-400 सिस्टम छोड़ना होगा, बल्कि रूस के साथ अपने कई डिफेंस समझौते भी महदूद करने होंगे। यानी बात अब सिर्फ एक सिस्टम लेने या छोड़ने की नहीं रही, बल्कि रूस से भारत के दहाई को पुराने फौजी ताल्लुकात दांव पर लग गए हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अब भारत के लिए एक नया ऑप्शन पेश कर दिया है, जो कि भारत के लिए और मुश्किल पैदा कर सकता है। रूस ने भारत को S-500 डिफेंस सिस्टम देने की पेशकश की है, जो S-400 से भी ज्यादा जदीद और अमेरिका के F-35 जैसे स्टील्थ तैयारों को तबाह करने में महारत रखता है। यहाँ भारत के लिए बड़ा सवाल पैदा हो चुका है। अगर भारत F-35 लेता है तो वो अमेरिकी कैंप में शामिल हो जाएगा और रूस से कई अहम डिफेंस टेक्नोलॉजीज खो देगा। अगर भारत S-500 कबूल करता है तो उसे अमेरिका की तरफ से पाबंदियों और सियासी तन्हाई का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान और चीन इस वक्त हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठे, बल्कि भारत की इस गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का पूरा फायदा उठा रहे हैं। चीन ने हाल ही में J-35 स्टील्थ फाइटर मुतारिफ करवा दिया है, जो कि F-35 के मुकाबले का चीनी तैयारा है। इसका मतलब यह है कि अगर भारत F-35 खरीदता भी है तो चीन के पास पहले से एक ऐसा तैयारा मौजूद होगा जो इसका तोड़ कर सकता है। पाकिस्तान के लिए फायदा, चीन अपने J-35 और J-20 स्टील्थ तैयारे पाकिस्तान के साथ शेयर कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो दक्षिणी एशिया में ताकत का तोज़न मुकम्मल तौर पर बदल जाएगा। अब भारत सिर्फ दो तरफा दबाव में नहीं, बल्कि तीन तरफा दबाव में आ चुका है। अमेरिका का दबाव, F-35 लेने के लिए रूस को छोड़ो। रूस का दबाव, अमेरिका के बजाय S-500 लो वरना नुकसान उठाओगे। चीन और पाकिस्तान का दबाव, F-35 लो या न लो, हम पहले ही अपने स्टील्थ तैयारे तैयार कर चुके हैं। यहाँ एक और बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने भारत के डिफेंस सेक्टर पर और दबाव डालने के लिए ये इशारा दिया है कि अगर भारत रूस के साथ अपने मुआहिदे जारी रखता है तो अमेरिका भारत के F-16 फाइटर जेट प्रोग्राम के अपग्रेड पर भी पाबंदी लगा सकता है। इसका मतलब यह है कि भारत को अपने पुराने F-16 तैयारे भी अपग्रेड करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। रूस को पता है कि भारत को अमेरिका की तरफ जाने से रोकने के लिए उसे कोई बड़ा ऑफर देना होगा। यही वजह है कि रूस ने हाल ही में Su-57 स्टील्थ फाइटर और Mi-35 के अपडेटेड मॉडल्स भारत को देने की पेशकश की है। अगर भारत इन मॉडल्स को कबूल कर लेता है तो उसे F-35 की जरूरत नहीं पड़ेगी, मगर इसका मतलब अमेरिका से ताल्लुकात खराब करना होगा। इस सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए बड़ी कामयाबी हो सकती है। अगर भारत F-35 लेकर अमेरिका के साथ जाता है तो रूस और चीन और करीब आ सकते हैं और पाकिस्तान को रूसी हथियार मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर भारत S-500 लेता है तो अमेरिका भारत पर और दबाव डालेगा और दक्षिणी एशिया में ताकत का तोज़न पाकिस्तान और चीन के हक में जा सकता है। अगर भारत किसी फैसले में देरी करता है तो पाकिस्तान और चीन को और वक्त मिलेगा अपनी डिफेंस तैयारियों को मुकम्मल करने के लिए। ये सवाल अभी तक खुला हुआ है, मगर एक बात तय है कि भारत के पास वक्त बहुत कम रह गया है। जितना भारत फैसला लेने में देरी करेगा, उतना ही पाकिस्तान और चीन की डिफेंस ताकत बढ़ती जाएगी। क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर F-35 ले लेगा, या वो रूस के साथ S-500 का मुआहिदा करके मगरबी दुनिया से ताल्लुकात खराब कर लेगा, या फिर वो कुछ और बड़ा करने की तैयारी में है
जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई। आने वाले दिनों में और बड़े फैसले हो सकते हैं और जैसे ही कुछ नया होगा हम आपको सबसे पहले अपडेट देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें और दिलचस्प और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए ब्रेनी बॉक्स ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।